हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? होप एवरीवन फाइन गुड। ये नया साल जो आ रहा है आप सबके लिए खुशियां भरा है। सबको बहुत सारी ढेर सारी खुशियां मिले। जिनकी जो इच्छाएं हैं वो सब कंप्लीट हो इस न्यू ईयर पर। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। और मैं अब आप सबके सामने ये जो वीडियो पेश कर रही हूँ वो पूरे साल का रिकैप है। तो होपफुली आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम श्री है और मेरे सैलून का नाम है श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून। तो मैंने 2 दिन पहले लाइव स्ट्रीमिंग की थी, तो उसमें मैंने कहा था कि जो भी मुझे पहला कमेंट करेगा तो उसका जो मैं नेक्स्ट वीडियो में है उसका पेज रेफ़र करूँगी। तो मैं वही अपने इन वीडियो में उनका पेज डाल रही हूँ। तो मैंने चेक करके डाला है, तो अभी प्लीज़ चेक कीजिए, इन्हें सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये भी आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप मैं जो स्क्रीन पर लगा रही हूँ इनका नाम श्वेता वोरा है, तो इनके चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ आप वीडियो देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और जिन्होंने नहीं किया है तो अभी से जाकर प्लीज़ इस बटन पर जो सब्सक्राइब बटन है उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मेरी रिलेटेड सैलून से जो वीडियो आती है सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। तो आप अब ये वीडियो देखिए। The facial hair, all the hard hair in the face, people not want this type of hairs, but is some medical issues. That's why they come and first apply for the powder application, and then after apply for the tea tree wax in the hair direction, whatever the hair direction is, chin to neck side, and then after take a small piece of the strip and press it very well. Take out the opposite direction, one layer is very successfully take out and press it for the skin relief very well, very gentle, and then after again press it and take out the opposite direction, and you see all the hair comes. Hope you like this video. Thanks for watching. See you next video.
2 मंथ्स फुल ग्रोथ आर्मपिट वैक्सिंग की वीडियो जो आज मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे इस चैनल पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम डिप्लीटर रोल वैक्स ले रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए हमें पाउडर चाहिए, स्ट्रिप चाहिए और वैक्स ऑयल चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये मेरे क्लाइंट की 2 मंथ की फुल ग्रोथ है जो आर्मपिट की है, बट इनके हेयर्स काफ़ी लेस हैं बट हेयर्स लॉन्ग है। तो सबसे पहले हम पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम अच्छी तरह से पाउडर लगाएंगे ताकि जितनी भी स्वेटिंग हो रखी है वो सारी की सारी हट जाए, क्योंकि गर्मियों का मौसम में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए अच्छी तरह से स्वेटिंग निकालने के लिए हमें यहाँ पर पाउडर की अच्छी तरह से एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद हमने रोल वाली वैक्स ली है जो हनी वैक्स है, जो मेरी फेवरेट वैक्स है, जिससे हेयर्स की ग्रोथ बहुत कम आती है। मैंने वो ली है डिप्लीटर की वैक्स और इसे अच्छी तरह से अप्लाई की है। अब लूँगी मैं स्ट्रिप, इसे मैं यहाँ पर रख कर इसे अच्छी तरह से हाफ पार्ट पर स्ट्रेच करूँगी ताकि अच्छी तरह से जो वैक्स के हेयर्स हैं वो निकल जाए। जब हम उल्टी डायरेक्शन में हैं वैक्स के हेयर को निकालते हैं तो उससे जितने भी हेयर होते अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो इसी तरह मैं इस स्ट्रिप को अब दूसरे डायरेक्शन पर लगा रही हूँ जिस पर जितने भी हेयर्स हैं अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हमें इसी तरह करना है। सिर्फ हार्डली 2 या 3 बार हमें लगानी पड़ती है वैक्स, और जितने भी हेयर्स होते हैं इसलिए निकल जाते हैं। अभी भी थोड़े से हेयर्स हैं जहाँ पर हमने थोड़ी सी वैक्स लगानी है, जहाँ पर हमारा जो ऊपर का ही पोर्शन है, थोड़े से मुझे 2 बाल नज़र आ रहे हैं, तो जस्ट वहाँ पर लगाकर उसे हमने स्ट्रिप के साथ लगाकर उल्टे डायरेक्शन में निकाल देना है, तो जिससे कि हेयर अच्छी तरह से निकल जाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे वैक्स, जिससे जितनी भी वो जो चिपचिपापन है निकल जाता है। अच्छी तरह मसाज देने से मसल रिलैक्स करते हैं। तो इसी तरह मैंने जो दूसरी है बिफोर एंड आफ्टर की पिक्स डाली है, क्योंकि हेयर्स की ग्रोथ बहुत कम थी और इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए ये मेरी क्लाइंट है जो जिनकी एज 15 ईयर्स ओल्ड है। और आईब्रो थ्रेडिंग जो हम पार्लर में करते हैं, तो यहाँ मैं वही बता रही हूँ कि आईब्रो थ्रेडिंग पेन को कम करने का सबसे बढ़िया और एक अच्छा तरीका है कि आप किसकी बल्कि हल्के हाथों से जो है ट्रिम किए हैं आईब्रो को। अब वैसे थ्रेड लेकर हमें लेफ़्ट से राइट और की और से हम क्रॉस सीज़र होता है उसे कट करते, तो सेम उसी तरह हमें थ्रेड को भी सीज़र बनाकर बीच के जो, अगर आपको भी अपने आईब्रो से सुंदर करने हैं, सुंदर लगना चाहिए, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप ये अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए कि हम अपने वेलकम बैक श्री ब्यूटी लैंड सैलून। आप सब कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? थैंक यू सो मच आपका मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये मेरी क्लाइंट है जो जिनकी एज 15 ईयर्स ओल्ड है, और ये जिनकी मैंने थ्रेडिंग की है बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
पर सबसे पहले कि रेज़र को यूज़ किया था। रेज़र मैं ऑलवेज़ आप सबको कहती हूँ कि स्टॉप द सीधे चेस्ट से नीचे की ओर जो लोअर स्टमक का पार्ट है वहाँ तक लगाते हैं। और सबसे पहले बालों की डायरेक्शन, यहाँ पर मेरा नाम है श्री, तो इसलिए आप ऑलवेज़ मुझे याद रखें कि मेरे सैलून में श्री जो है आपने क्लाइंट की सर्विस दे दी। अगर आपको भी सर्विस करवानी है तो आप प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये सर्विस करवानी है। अपनी कोई भी सर्विस करवाना चाहते हैं तो हमें इस कांटेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 43250880। और मैं नहीं चाहती थी कि ये पार्ट कुछ भी थोड़ा सा आधा अधूरा रह जाए, तो इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम्स के लिए हमें ऑलवेज 15 डेज में एक बार ही दूसरी तरफ जा रहा है तो वो हे गाइस, आप सब कैसे हैं? होप एवरीवन फाइन गुड। तो हम लेकर आए हैं आज एक नई वीडियो, तो आप प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखें। ये है स्टमक की वैक्सिंग। ये है यहाँ पर मेरे क्लाइंट के कर्ली हेयर्स जिस पर हम सबसे पहले पाउडर की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये करना नहीं भूलना चाहिए। सबसे पहले अब करनी बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले 6 पार्ट पर, जिस पर हम सबसे पहले डिप्लीटर रोल ऑन वैक्स को अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने राइट से लेफ़्ट की ओर जो हेयर्स हैं हमारे स्टमक के हाफ हिस्से पर, उस पर हमने इसको वैक्स को अच्छी तरह से अप्लाई करना है। और वैक्स को अप्लाई करने के बाद हमने एक स्ट्रिप लेनी है, प्रेस करना है एंड देन हमें उसे उल्टे डायरेक्शन में निकाल देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे जो क्लाइंट के हैं हेयर्स कितने थिकर हैं, करली हैं। और ये करली हेयर्स बहुत ही मुश्किल से जाते हैं क्योंकि मेरे क्लाइंट ने यहाँ पर सबसे पहले कि रेज़र को यूज़ किया था। रेज़र मैं ऑलवेज़ आप सबको कहती हूँ कि स्टॉप द रेज़र, नॉट यूज़ द रेज़र, क्योंकि है कि कोई अंदर के सरफेस में जा रहा है, कोई दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो प्रॉपर वे से बाहर आते हैं। तो इसलिए एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे स्टमक की वैक्सिंग पूरी डन हो गई और हमने यहाँ वैक्स ऑयल लिया और स्टमक की 5 मिनट के लिए मसाज की है। और इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें ये बताइए कि ये आपको वीडियो कैसे लगी है। तो होपफुली आपको बहुत बहुत मुबारक है। जन्माष्टमी बीत चुकी है, हमारे कान्हा जी का जन्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। ऊपर छोटे से स्क्रीन पर लगाया हुआ कि मैंने क्या क्या चीज़ें, जो बालों की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में सब्सक्राइब करना ना भूले। और हमारे जो हेयर की डायरेक्शन होती है, कोई ऊपर से नीचे की ओर होती है। इसी के आप सब अपना ध्यान रखना। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? होप एवरीवन फाइन गुड। तो आज मैं जो आपके पास वैक्सिंग लेकर आई हूँ, जो न्यू वीडियो है, ये मेरे क्लाइंट की 2 मंथ की ग्रोथ है और ये मैं टी ट्री वैक्स से करने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ क्लाइंट की जो 2 मंथ की ग्रोथ है, काफ़ी लॉन्ग हेयर्स हैं, काफ़ी भरे हुए हैं, बट वो एक साइड को है। तो इससे सबसे पहले हम पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे और मैंने ऊपर छोटे से स्क्रीन पर लगाया हुआ कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। तो यहाँ पर मैंने टी ट्री वैक्स ली है, पाउडर की एप्लीकेशन की है और टी ट्री वैक्स को मैंने जो बालों की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मैंने सीधी तौर पर लगा दिया है, क्योंकि इनकी जो बालों की डायरेक्शन है ज़्यादातर एक साइड को ही जा रही थी, इसलिए वहाँ पर लगाकर मैंने स्ट्रिप लेकर अच्छी तरह से प्रेस किया और उल्टे डायरेक्शन में मैंने ज़ोर से इसे निकाल दिया। तो आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो हैं हेयर्स अच्छी तरह से निकल गए हैं। जो थोड़े से बचे हुए थे वहाँ पर मैंने अगेन जो है टी ट्री वैक्स की एप्लीकेशन की है और यहाँ पर मैंने स्ट्रिप लगाकर अच्छी तरह से प्रेस करके उसे मैंने उल्टे डायरेक्शन में निकाल दिया है, ताकि अच्छी तरह से जो थोड़े बहुत हेयर्स बच गए हैं, जो मैंने डबल एप्लीकेशन की है, उससे अच्छी तरह से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो हुई है कितनी अच्छी हुई है, अंडर आर्म्स कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं वैक्स ऑयल लगा रही हूँ, जो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है स्टेन स्मूथ का जो आलमंड ऑयल का वैक्सिंग ऑयल है, उससे मैं 5 से 10 मिनट की मसाज कर रही हूँ। तो ये आफ्टर है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस प्यारे से चैनल पर एक छोटा सा कमेंट करना ना भूलें कि फुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के आप सब अपना ध्यान रखना।
हेयर हुआ करते थे, काफ़ी हेयर होते थे, तो अब इनके बहुत लेस हो गए हैं हेयर, क्योंकि ये सिर्पल की हार्ड वैक्स इन जब हम वैक्स करते हैं तो हमें पेन भी नहीं होती, इसे हम पेनलेस वैक्स भी बोलते हैं। पहले बहुत ही ब्लैक थे, अब आप देख लीजिए इन्होंने ये जो हार्ड वैक्स करवाई है, यूज़ करके बताना कि आपको ये वैक्स कैसी लगी है और इस वैक्स की क्या रिव्यू है। हेलो गाइस, आप सब, ये जो मेरे क्लाइंट की अंडर आर्म थी पहले बहुत ही ब्लैक थी, अब आप देख लीजिए इन्होंने ये जो हार्ड वैक्स करवाई है इसके साथ ये जो इनकी टैनिंग है, जो इनका ब्लैकपन था पहले जो करवाते थे, तो वो सारा का सारा निकल गया। अब इनकी स्किन ये इनकी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है, टैनिंग निकल गई हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी हम एक ही जस्ट डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं यहाँ पर हार्ड वैक्स, और इसे हम 1 मिनट में सूखने देंगे और उसके बाद हम स्किन को स्ट्रेच करते हुए उल्टे डायरेक्शन में निकाल देंगे। जो भी स्किन की कंडीशन है, इसके साथ हेयर होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो इसी से निकल जाती है। और ये वैक्स बहुत ही अच्छी है, और आप मुझे यूज़ करके बताना कि आपको ये वैक्स कैसी लगी है और इस वैक्स की क्या रिव्यू है। और बस हमने अच्छी तरह से स्किन को स्ट्रेच करते हुए निकालना। तो अभी आप देख सकते हो कि जितने भी इनके हेयर थे वो अच्छी तरह से निकल गए हैं, जो एक आधा रह जाता है बस हमें वहाँ पर ही दोबारा वैक्स लगाकर दोबारा करना पड़ता है। तो अब हमने पहले उसे सीधे डायरेक्शन में लगाया था, अब हमने इसे उल्टे डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ताकि जितने भी जो हेयर रह गए हैं वहाँ पर जो वैक्स की एप्लीकेशन हो लगे और ये एकदम निकल जाए, और इससे पेन भी नहीं होती है। आप ट्राई करके बताना कि आपको इस वैक्स के रिज़ल्ट कैसे लगे हैं। ये सिर्पल की हार्ड वैक्स है, तो अगर आप ये मंगाकर अपने किसी भी सेंसिटिव स्किन पर यूज़ करेंगे तो इसके गुड ही रिज़ल्ट मिलेंगे। इससे जो हेयर की ग्रोथ है वो काफ़ी कम आती है। जो आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा आते हैं 15 डेज़ में, 20 डेज़ में, तो वो 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो इसलिए अगर हाँ ज़्यादा स्वेटिंग हो रही, जैसे कि यहाँ पर मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, तो मुझे दोबारा लगाकर फिर करना पड़ता, क्योंकि जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा हो वहाँ पर वैक्स काम नहीं करती है, तो इसलिए हमें फिर दोबारा वैक्स को लगाकर निकालना पड़ता है पाउडर की एप्लीकेशन देकर। तो इसलिए अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा आ रही है और वो प्रॉपरली हेयर नहीं निकल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह से ड्राई करना है और उसके बाद इसे यूज़ करना है। और उसके बाद हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट मसाज करनी है अंडर आर्म्स की वैक्स ऑयल से। और इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। यहाँ पर हमारे क्लाइंट के इनग्रोन हेयर्स भी थे, तो जिसे मैंने थोड़ा सा दोनों जो है अपने थंब से प्रेस किया है ताकि निकल जाए, तो वो भी इनग्रोन हेयर जो है निकल गया है। इससे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अच्छी तरह से निकल जाती हैं, तो इसलिए अभी इसे यूज़ करना मत भूलें। और मुझे पता है कि इसकी कैसे और किस तरह से रिव्यू है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? बहुत देर बाद मैं अपना ब्लॉग ये जो है वैक्सिंग का बनाने जा रही हूँ। ये मेरे क्लाइंट की बैक की वैक्सिंग है और साथ में मैं आम दिखा रही हूँ। तो आप सबको पहले दिवाली की हमारी ओर से, मेरी ओर से, श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब खुश रहे, भगवान आप पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबके घर में लक्ष्मी बहुत खुशियाँ बरसें। तो इसी के साथ हम ये ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अपनी क्लाइंट की बैक की वैक्सिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने वैक्सिंग की है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है बेबी जॉनसन पाउडर से एप्लीकेशन जो पाउडर की है अच्छी तरह से की है, ताकि जो भी स्वेट है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर हनी वैक्स जो रोल ऑफ डिप्लेटर की हनी वैक्स होती है, उससे जो लोअर बैक है उससे अच्छी तरह से मैंने वैक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर अभी हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो इसके बाद हमने स्ट्रिप ली है, उसे अच्छी तरह से प्रेस करके उल्टे डायरेक्शन में निकाल दिया है, जिससे कि जितने भी हेयर्स होते हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं। ये भी नियम है कि जल्दी जल्दी निकाल दिया तो स्किन पील हो रही है तो हो जाए, अगर पेन हो रही है तो हो जाए। तो हमें जो है बालों को देखकर आप देख सकते हैं कि कितने लॉन्ग और कितने हेयर्स हैं जो निकले हैं। तो इसी तरह से हमने अब जो बीच वाला जो हमारी जो बैक का लोअर हिस्सा है, वो बीच का जितने जो बाल है होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रेट जाते हैं। तो हमें वैक्स की एप्लीकेशन भी ऊपर से नीचे की ओर करनी होती है और स्ट्रिप को लगाकर हमें ऊपर की ओर उसे उल्टे डायरेक्शन में निकालना होता है। जब हम स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच ना करें तो स्ट्रिप अटक सकती है, फंस सकती है। तो इसलिए हमें स्किन को याद रखना है कि अच्छी तरह से स्ट्रेच करके स्किन को अच्छी तरह से पकड़ के फिर ही हमें स्ट्रिप को उल्टे डायरेक्शन में निकालना है। तो जिससे कि सारी की सारी अच्छी तरह से टैनिंग बाहर निकल जाती है, स्किन नीट एंड क्लीन हो जाती है, सारी डेड स्किन निकल जाती है। तो ये जो मेरी हनी वैक्स है मेरे लिए बहुत ही अच्छी और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मेरी क्लाइंट्स के साथ मैं शेयर करती हूँ और मेरी क्लाइंट्स जो मेरे साथ शेयर करते हैं तो वो मैं आज बताना चाहती हूँ। इस वैक्स के इतने अच्छे तरह से जो बेनिफिट्स हैं ये है कि इससे जो बालों की आपकी ग्रोथ आफ्टर 15 डेज़ में निकलती है। अगर आप ये हनी वैक्स की रोल और वैक्स करना स्टार्ट कर दें तो जो आपकी ग्रोथ है वो कम होनी शुरू हो। इसलिए अगर हम वैक्स करते हैं तो प्लीज़ रेज़र को मत यूज़ कीजिए। रेज़र कोई भी हो इज़ नॉट गुड फॉर द स्किन। इससे स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप रेज़र करना शुरू कर देते हो तो आपकी स्किन ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। जहाँ अगर एक बाल है वहाँ पर 6 बाल आएंगे, इसलिए रेज़र करना बिल्कुल भी गुड नहीं है। तो होपफुली आपको जो